हेलो एवरीवन। तो आज एनटीए ने नीट सेंटर वाइज रिजल्ट को आउट किया है इन द डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले डिसीजन दिया था कि एनटीए को अपने वेबसाइट पर 2024 का जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था उसको सेंटर वाइज और सिटी वाइज तुम्हारा उसको अपलोड करने के लिए। तो आज अपलोड किया है। तो इससे कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो असम के स्टूडेंट्स के लिए मैं बताऊंगा कि क्या क्या इसमें चेंजेस आएगा, जैसे कि कितने स्टूडेंट्स को इस बार 600 प्लस मिल रहा है, और या फिर असम का मेरिट लिस्ट कब आएगा, या फिर काउंसलिंग कब से होगा, और क्या रीनीट होने का चांसेस है या फिर नहीं भी हो सकता है, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो कि इम्पोर्टेंट है। इन सब चीज़ के बारे में बात करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को ऑर्डर किया था जो रिजल्ट है वो 12 PM मतलब 12 बजे से पहले अपने वेबसाइट पर रिजल्ट को डालने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर की वजह से आज एनटीए ने अपने वेबसाइट पर रिजल्ट को रिलीज़ किया है। बट डोंट नो द रीज़न, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि क्यों सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि रिजल्ट को सेंटर वाइज या फिर सिटी वाइज पब्लिक करने के लिए। सो आई होप इससे कुछ उनको पता चले क्या कुछ मास पेपर लीक हुआ या फिर नहीं हुआ। तो इसके बारे में भी वो लोग डिसाइड करेंगे। तो नेक्स्ट देखो, ये वो लिस्ट है जो बहुत लंबी लिस्ट है। जैसे कि इंडिया में सारे सेंटर या फिर सिटी में एग्ज़ाम हुआ था, उन सभी सिटी या एग्ज़ाम सेंटर का उन एग्ज़ाम सेंटर में परफॉर्मेंस क्या क्या था, मतलब कैसा था स्टूडेंट्स का, सभी चीज़ को एनटीए ने इधर दिया है। तो देखो, ये बहुत लंबा लिस्ट है। आपको खुद से इसको आप देखना है और सर्च करना है अपने अपने खुद का स्टेट में कहाँ कहाँ एग्ज़ाम हुआ था और किस सेंटर में कितने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। तो देखो, मैं सिर्फ असम के बारे में बात करूँगा। सो देखो, नेक्स्ट चीज़ क्या है, क्या असम में इस बार कितना स्टूडेंट्स को 600 प्लस मार्क्स मिल रहा है। देखो, एक वीडियो में मैंने लास्ट टाइम बताया था, तो अराउंड 700 स्टूडेंट्स मैंने उस टाइम पर काउंट किया था कि अराउंड 700 स्टूडेंट्स को 600 प्लस मार्क है, जो कि मतलब गलत था, क्योंकि 600 प्लस तो मतलब 700 नहीं है, अभी लगभग 800 टच भी कर सकता है। तो 796 है अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि इससे आपको काउंट निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरा कुछ फ्रेंड्स है जो उन लोगों ने निकाल के दिया है। देखो, इसमें आप देख सकते हैं असम में लगभग 796, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 800। सो इज इट ट्रू एग्जैक्टली? देखो, एग्जैक्टली तो नहीं बता सकता हूँ, देखिए अप्रॉक्सीमेटली यही होगा, 100% यही होगा। तो 790 to 800 या फिर 810 के आसपास स्टूडेंट्स जिनको इस बार 600 प्लस मार्क्स आ रहा है। तो ये सच है और इससे आप लोग मतलब भाग नहीं सकते, क्योंकि इस बार स्टूडेंट्स का मतलब मार्क्स रिजल्ट या फिर उनका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया है, जो इसलिए रिजल्ट इतना अच्छा आ रहा है। तो यही चीज़ हम लोग देखेंगे और निकालेंगे कि कट ऑफ क्या जा सकता है। तो वो ये एक रैंक लिस्ट है। देखो, ये ऑफिशियल नहीं है, डीएमई ने अपनी वेबसाइट पर कोई भी ऐसा ऑफिशियल लिस्ट नहीं निकाला है, लेकिन ये एक रैंक लिस्ट है जो अभी भी बहुत जल्दी से सर्कुलेट हो रहा है कि असम का रैंक लिस्ट यही है। देखो, ये हो सकता है, दिस इज़ नॉट एन ऑफिशियल लिस्ट, इसको बनाया गया है ऊपर आप जो आपने जो देखा था, ये लिस्ट देखकर आप मतलब ये जो लिस्ट रैंक लिस्ट है इसको निकाला गया था। तो इट माइट बी रॉन्ग बट नॉट 100%। देखो, अप्रॉक्सीमेटली तो यही ऐसा ही जाएगा। जब मेरिट लिस्ट रिलीज होगा तो आपको यही चीज़ आप देखोगे। सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ इधर मिसिंग है, और मतलब स्टेट रैंक लिस्ट, और फिर तुम्हारा हो गया कैटेगरी। तो कैटेगरी मिसिंग होने की वजह से हमको थोड़ा डिफिकल्ट होगा ओबीसी या फिर जितने भी कैटेगरीज है उनका कट ऑफ निकालने के लिए। तो कंसिडरिंग इट ट्रू, देखो मैं इसको अराउंड 90% मैं इसको सही मान रहा हूँ, क्योंकि ये ऐसे ही जाएगा जब मेरिट लिस्ट आएगा, आप देखना। तो अराउंड 60 प्लस स्टूडेंट्स विल टेक सीट्स थ्रू AIQ। देखो, ये होगा, ये हर साल होता है। लास्ट ईयर अराउंड 70 प्लस स्टूडेंट्स को AIQ के थ्रू सीट मिला था। तो मैं कंसिडर कर रहा हूँ इस बार अराउंड 60 प्लस स्टूडेंट्स विल टेक ए सीट थ्रू AIQ। और इस बार एक चीज़ है, आप देखेंगे कि इस बार एक एक्स्ट्रा मेडिकल कॉलेज ओपन हुआ है जिसमें 100 सीट्स ऐड हुआ था। तो लास्ट ईयर कट ऑफ क्या गया था, और इसको आप देख लेते हैं। देखो, लास्ट ईयर आफ्टर स्ट्रे राउंड यही कट ऑफ गया था यूआर के लिए 553 मार्क्स पर, जिसमें रैंक था 650,
और EWS हम नहीं बताएंगे क्योंकि EWS का मुझे उतना अभी नहीं पता चल रहा है कि कैसा उसका मतलब सिलेक्शन होगा। फिर OBC 2675 रैंक, ST प्लेन 3967, ST हिल 4611 एंड SC 1747, यही कट ऑफ लास्ट ईयर स्ट्रे राउंड के बाद गया था। तो देखो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग टारगेट करेंगे 650 रैंक, 650 को हम लोग टारगेट करेंगे और देखेंगे कि मतलब कट ऑफ क्या जा सकता है। देखो ये कुछ मेरा पिछला वीडियोस है, इसमें मैंने भी कट ऑफ बताया था अराउंड 605 to 10 के आसपास जा सकता है, और इसमें भी मैंने बताया था फॉर जनरल 598 to 610 प्लस जा सकता है, और फॉर इसमें भी मैंने बताया था यही चीज़ आप देख सकते हो, मेरा मतलब हर वीडियो में यही चीज़ था। तो लेट्स टारगेट 650। देखो ये 650 सीजन 18 जा रहा है, लेकिन अब मैंने क्या बताया था अराउंड 60 स्टूडेंट्स विल टेक सीट्स थ्रू IQ, तो 650 प्लस 60 विल बी 710, तो 700 614 आ रहा है। तो इससे आप और नीचे आएंगे और हम लोग लगभग 30 ऐड करेंगे, तो 730 इट्स अराउंड 613, तो इससे थोड़ा नीचे जा सकता है। तो अप्रॉक्सीमेटली हम मान सकते हैं जो जनरल का यूआर कट ऑफ है वो 605 to 614 के बीच में रहेगा। तो यही चीज़ होगा, 605 to 614 के बीच हो सकता है, इससे ज़्यादा तो नहीं जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली 614 से ऊपर नहीं जाएगा, इससे नीचे आ सकता है, 605 के नीचे भी आ सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गया जो यूआर का। देखो EWS का तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन क्योंकि EWS का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इस बार पता नहीं DME कैसा उसका सिलेक्शन करेगा। लेट्स सी एंड वेट एंड होप फॉर द बेस्ट। तो देखो मैं OBC और SC इनके बारे में मैं क्या बताऊंगा। देखो ये चीज़ मैंने बता दिया था कि कट ऑफ क्या जा सकता है। UR मैंने 605 to 614 रख रहा हूँ। EWS आई विल नॉट टेल, क्योंकि EWS कट ऑफ मैं मतलब ये इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि कट ऑफ अगर सही नहीं जाता है तो बहुत सारा स्टूडेंट का मतलब उनको दुख हो सकता है। ठीक है, तो ये आप खुद आप मान लो कि आपको कितना मार्क्स आ रहा है, आपको कितना मार्क्स में सीट मिल सकता है। ठीक है, फिर OBC सिंस टोटल कैंडिडेट नॉट मेंशन, देखो इस मार्क्स के अगेंस्ट में किसी का कैटेगरीज नहीं दिया हुआ है तो कैंडिडेट्स बताना मुश्किल होगा। तो अप्रॉक्सीमेटली मैं मान रहा हूँ अप्रॉक्सीमेटली OBC का कट ऑफ 480 के ऊपर जा सकता है और 500 टच भी कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो सकता है, पर ये इसको आपको अभी के लिए सही नहीं मानना है। ठीक है, ये गलत भी हो सकता है। फिर SC का कट ऑफ 500 प्लस जाएगा, इसमें थोड़ा मुझे कॉन्फिडेंट है। और फिर ST प्लेन 420 प्लस जा सकता है, ST हिल्स 380 प्लस जा सकता है, तो 380 से ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, तो यही एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा, आपको उतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। अभी क्या करना है, अभी जो एक्चुअल मेरिट लिस्ट आना है उसको आने दो। यही चीज़ मैं बहुत पहले भी बताया था कि एक्चुअल मेरिट लिस्ट आने दो, उसके बाद सबसे अच्छे से पता चलेगा। अभी मतलब ये चीज़ देख के आप लोग कंफ्यूज भी हो सकते हो, आपको लग सकता है कि आपको सीट नहीं भी मिल सकता है। ठीक है, तो यही चीज़ आपको देखना है। तो सिर्फ और सिर्फ इसको देखो कि आपको सीट मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली सीट आपको मिल सकता है अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, क्योंकि आई होप आपका मार्क्स बॉर्डर मार्क्स में होगा, इसलिए आप लोग इसी वीडियो देखने आया हो। ठीक है, सो नेक्स्ट इज क्या रीनिट हो सकता है। देखो मोस्टली रीनिट होने का चांसेस बहुत कम है। सुप्रीम कोर्ट भी यही चीज़ बोल रहा है कि देखो उनको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाहिए। देखो बेस्ड ऑन ए सॉलिड फाउंडेशन डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट द इंटीग्रिटी ऑफ द एंटायर एग्जामिनेशन वाज बीइंग कॉम्प्रोमाइज। देखो ऐसे तो नहीं हो सकता है ना, पूरी इंडिया में हर स्टेट में हर सेंटर में एग्जाम का रिगिंग हुआ हो, तो ये नहीं हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ कुछ स्टेट में हुआ है ये मैं मान सकता हूँ, लेकिन पूरे इंडिया में तो नहीं होगा। दिस इज मोस्ट प्रोबेबली, तो इसलिए उनको सॉलिड बेस नहीं मिल रहा है कि एग्ज़ाम को कैंसिल करने के लिए। तो एग्ज़ाम रीनिट होने का चांसेस बहुत कम है। मैंने बहुत वीडियो में कुछ वीडियोज़ में भी बताया था कि रीनिट होने का चांसेस बहुत कम है। तो यही चीज़ इधर लिखा हुआ है, आप इसको खुद से पढ़ना कि मतलब सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा है कि मतलब इस बार क्या रीनिट होगा या फिर नहीं होगा। फिर लेट्स एक्चुअल मेरिट लिस्ट कम आउट, देखो एक्चुअल मेरिट लिस्ट आने दो, फिर बाद में हम लोग डिसाइड करेंगे एक्चुअल कट ऑफ क्या जा सकता है। नेक्स्ट इज काउंसलिंग कब से होगा। देखो काउंसलिंग अभी तो स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अभी कुछ हियरिंग्स बाकी है, तो कंप्लीट हियरिंग होने के बाद काउंसलिंग स्टार्ट हो सकता है।
तो असम में काउंसलिंग होने का चांसेस अभी तो नहीं होगा, तो अभी बहुत कुछ बाकी है नीट 2024 काउंसलिंग में। देखते हैं मतलब लास्ट में क्या क्या होता है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं इस चैनल में सब कुछ अपडेट देता रहता हूँ तो काउंसलिंग के बारे में। तो और एक चीज़ यही है, मेरा टेलीग्राम चैनल जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो, नियो मेडिको फैम, जिसमें मैं सभी इम्पोर्टेंट अपडेट्स और इन सभी डॉक्यूमेंट्स को भी मैं शेयर करते रहता हूँ। तो यही चीज़ आपको करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। यही मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लेना। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय एवरीवन।